दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। दोस्तों आज मैं बनतला में श्री रजाब चौधरी जी से मिलने आया था, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इलेक्शन से कुछ दिन पहले यानी कि सितंबर के महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइन की थी। इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना, काफ़ी अच्छे आदमी हैं, प्रोमिनेंट सिटीजन हैं और प्रोमिनेंट ही बिजनेसमैन हैं। तो दिल में आया कि भाई पहली बार किसी आदमी ने पार्टी ज्वाइन की है और प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, प्रोमिनेंट सिटीजन है, क्यों ना उससे मिला जाए और उसके बारे में कुछ और जाना जाए। तो चलिए अब हम चौधरी साहब से बात करते हैं और उनके विचार जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन की। हाँ, इनके बारे में एक ये भी बात मशहूर है कि ये गुजरों के बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। ये नहीं कि खाली इस एरिए के जो गुज्जर कम्युनिटी है ये उसी के काम आते हैं, नहीं, पूरी स्टेट में, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पर भी गुज्जर कम्युनिटी है उसके सुख दुख में, उनकी तकलीफ़ों में, उनकी आवाज़ उठाने में ये हमेशा आगे रहे हैं। ये भी उन्हीं लोगों का कहना है जिनके साथ ये शाना बशाना चलते रहे हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि इनके क्या विचार हैं, ये आगे क्या करना चाहते हैं। चौधरी साहब आदाब सर। बताओ सर। सर आपका नाम तो वैसे हमें पता चल गया कि चौधरी रजब है, आप रजाब चौधरी, सॉरी। आप सोशल वर्कर भी रह चुके हैं। सोशल वर्कर आप कितनी देर से काम कर रहे हैं? सोशल 20-25 साल से। 20-25 साल से काम कर, और आपने अभी रिसेंटली महीना डेढ़ महीना पहले आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइन की। क्या मैं जान सकता हूँ, क्या बताएंगे आपकी क्यों ज्वाइन की आपने वो पार्टी? देखिए मल्होत्रा साहब, मैं 25-30 साल से सोशल वर्क करता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए भी, बाकी और गरीब गुरबों के लिए भी करते हैं जितनी अपनी बसात के मुताबिक। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमारी ये पुरानी जमात है, बाप दादा के टाइम की जमात है। ख़ासकर मैं अपनी कम्युनिटी से कहूँगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया। मैं तो ये कहूँगा कि गुज्जर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की माँ है, कि जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो वाइफ थी मादरे मेहरबान, वो गुज्जर थी। इसलिए मैं अपने घर हूँ, अपने घर आया हूँ तो अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने इलाके के गरीब लोगों के लिए अच्छा वो उनकी खिदमत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। आज आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, आप बिजनेस भी करते हैं, इन दोनों में तालमेल कैसे बिठा लेते हैं कि आप बिजनेस के लिए भी टाइम निकालेंगे और सोशल वर्क के लिए भी वक्त निकालेंगे और पार्टी के कार्यक्रम के लिए भी वक्त निकालेंगे? दोस्तों अब मेरा वक्त है कि मैं आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी दूँ। बहुत कम लोगों को पता होगा या शायद नहीं पता होगा कि महात्मा गांधी ने भी एक क्रांतिकारी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह ही मृत्यु की कामना की थी। अब सवाल कि ये गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे? दोस्तों इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 में प्रयागराज में हुआ था। 1908 में ये कानपुर आए और 1913 में इन्होंने अपना अखबार प्रताप नाम से शुरू किया था। बहुत ही कम समय में इन्होंने अपने अखबार के जरिए आज़ादी के आंदोलन की आवाज़ को बड़ी मुखरता से छापना शुरू किया और बड़ी जल्दी ये लोगों की पहचान भी बन गए। इन्होंने न सिर्फ देसी रियासतों के ब्रिटिश सरकार के साथ सांठगांठ को भी प्रमुखता से छापा, बल्कि चंपारण के किसानों की समस्याओं को भी उजागर किया था। और 1931 में एक दंगा रोकने के दौरान उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या पर ही महात्मा गांधी ने कहा था, काश मुझे भी ऐसी ही मृत्यु नसीब होती। ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि 24 अक्टूबर 1946 में अमेरिका ने अपना
जो जर्मन V2 नाम का रॉकेट था जिसे स्पेस में भेजा गया था, उसने 24 अक्टूबर 1946 को स्पेस से अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली तस्वीर ली थी। ये रॉकेट अपने साथ 35 मिलीमीटर का मोशन कैमरा भी लेकर गया था और ये ज़मीन की सतह से 105 किलोमीटर ऊपर जा ही पाया था। यानी कि जहाँ पर पृथ्वी की सतह पृथ्वी की वायुमंडल की सतह खत्म होती है और अंतरिक्ष की बीच की जो सतह है, ये सिर्फ रॉकेट वहीं तक पहुँच पाया था। कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने देखा है बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी पॉलिटिक्स करते हैं। तो मैं सोशल वर्कर तो पहले ही हूँ, हम काम करते हैं, हम तो लोगों के काम करेंगे, जो ड्यूटी लगाएगी हमारी पार्टी भी लगाएगी। और मैं खासकर कहता हूँ कि पार्टी में जाके मुझे लगता है मैं और लोगों की ज़्यादा खिदमत कर सकता हूँ। अब कोई दो काम ऐसे बताइए, अब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइन की है, इस समय रूलिंग पार्टी भी है, स्टेट में एनसी की सरकार भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी है। कोई दो काम ऐसे या तीन काम ऐसे जो आप अपनी कम्युनिटी के लिए प्रायोरिटी पे करना चाहेंगे या सरकार से करवाना चाहेंगे? देखो, दो काम नहीं है। ख़ास करके मैं अपनी कम्युनिटी को कहूँगा कि मेरी कम्युनिटी बड़ी दबी कुचली कौम है। ये मिसाल जहाँ से लेके लखनपुर से लेके आप पुंछ तक चले जाओ, इतने ये बेचारे मोबाइल लोग हैं। आप देखते हैं हर 6 महीने के बाद जो जाते हैं, कितनी इनको मुश्किलात आती हैं। तो मैं गवर्नमेंट से, बहुत से हैं हमारे पास, एक बना हुआ है फुर्सत, पूरी फुर्सत बनी हुई है। तो हम अपने उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में बहुत ही बेहतरीन चीफ मिनिस्टर जो स्टेट को मिले हैं, बहुत ही हानेस्ट और बड़े होनहार, बड़े ईमानदार शख्स जो बने हैं, उनकी शख्सियत का कोई मुकाबला नहीं है। तो हम अपनी कम्युनिटी के बहुत से मामला आते हैं, बहुत से मसले हैं, एक मसला नहीं है। ख़ास करके मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा मसले ही मेरी कौम के हैं। तो हम इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला से वो बात करेंगे, उठाएंगे और मुझे उम्मीद है वो पूरा हल भी करेंगे। और चौधरी साहब, एक सवाल और, क्या ऐसा तो नहीं कि आप बोलेंगे भाई मैं गुजरों का रहनुमा हूँ तो मैं सिर्फ इन्हीं की बात करूँगा, दूसरी कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा? देखो, पहले तो मैं कहता हूँ गरीब का कोई मज़हब नहीं होता है। गरीब के लिए तो हम खड़े हैं, गरीब कोई भी हो। और ऐसा नहीं है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस खाली गुजरों की जमात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक जमात ऐसी है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब स्टेट के हर फर्द में, जो जम्मू कश्मीर में रहता है, ये उनकी जमात है। तो जो जैसे मैंने जमात ज्वाइन की है, जो उनका मंशूर है, जो उनका कानून है, उसके मुताबिक ही मुझे काम करना है। मुझे सबके लिए करना है और एज ए इंसानियत भी मुझे सबके लिए करना है। और मेरा मज़हब भी यही सिखाता है कि हर एक के लिए पहले हम इंसान हैं, फिर हम बाद में गुज्जर हैं, मुसलमान हैं, बाद में, पहले हम इंसान हैं। चलिए चौधरी साहब, आपसे मिलकर तो अच्छा लगा। अब आखिर में एक सवाल, अभी आज से 4 दिन पहले दविंदर सिंह राणा बीजेपी के जो सिटिंग एमएलए भी थे और डोगरा समाज की जो आवाज़ भी थे, उनका बहुत ही दुखदपूर्वक उनकी खबर आई कि उनका निधन हो गया है। आपके विचार की कैसे आदमी थे? देखो जी, दविंदर सिंह राणा जी को मैं पर्सनल जानता हूँ। मेरे बहुत से जो दोस्त हैं अपने, उनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात के उनके, और बहुत से फंक्शनों में हम मिला करते थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही अच्छे लीडर भी थे। लेकिन मुझे जम्मू वालों की तरफ से एक दुख हुआ है। इतना अच्छा इंसान जो जम्मू ने खो दिया। और उस दिन दिवाली थी, मैं जहाँ से निकल के जा रहा था पार शाम के टाइम, तो हर जगह पटाखे जा रहे थे। मुझे जम्मू के समाज से ये दुख हुआ। इतना अच्छा लीडर, इतना अच्छा इंसान दुनिया से चला गया, जम्मू ने खो दिया। सियासी मुठभेड़ होते हैं, सियासी इख्तलाफात 10 हो सकते हैं, लेकिन वो एज ए इंसानियत और ऐसे लीडर बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन जम्मू में मुझे ये दुख लगा कि जो जम्मू के डोगरा समाज, हम कहते हैं कि हमारा वो डोगरा आवाज़ थी, तो क्या एक दिन हम पटाखे भी नहीं बंद कर सकते थे दिवाली को? ये मुझे दुख लगा, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। हाँ, उस दिन दिवाली तो थी। चलिए, ये थे रजाब चौधरी जी, जिनसे हमने बातचीत की, उनके विचार जान के हमें अच्छा लगा। चलिए चौधरी साहब, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने हमें वक्त दिया। और दोस्तों, इस इंटरव्यू में मुझसे एक गलती हुई, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो ये कि चौधरी साहब का नाम रियाक्स चौधरी है, ना कि रजब चौधरी। मैंने हालांकि इंटरव्यू में 2-3 बार शायद
रजब चौधरी ही बोला है, लेकिन इनका नाम रजाक चौधरी है। अब आपको आज की तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देता हूँ। 24 अक्टूबर 1914 को स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मी सहगल का जन्म चेन्नई यानी कि मद्रास में हुआ था। बतौर डॉक्टर कुछ समय तक काम करने के बाद वह सिंगापुर चली गई और वहाँ सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित होकर आज़ाद हिंद फौज की सदस्य बन गई। 1943 में INA की 1200 वाली महिलाओं वाली झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडिंग अफसर बनी थी और 1944 में बर्मा के मोर्चे पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने गुरिल्ला युद्ध भी लड़ा था। बाद में वह अस्थायी रूप से आज़ाद हिंद सरकार की कैबिनेट में पहली मंत्री बनी थी। ये थी दोस्तों मेरी आज की तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आखिर में एक बार फिर, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन भी आपको ठीक लगती है तो प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट लिखकर मुझे ये बताइए कि मुझे कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। धन्यवाद।